रैदास जी महाराज बड़े ऊंचे दर्जे के संत थे। आजीवन ये जूते बनाने का काम करते रहे और उसी से अपना ही जिनक चलाते रहे। किसी सुअवसर पर काशी में गंगा तट पर मेला लगा हुआ था। लोग गंगा स्नान के लिए आ जा रहे थे। ये गंगा के किनारे जूता गांठ रहे थे। एक पंडित जी इनके सम्मुख उपस्थित हुए और बोले कि रैदास, आज भी तो गंगा स्नान कर आओ। रैदास जी महाराज ने कहा, पंडित जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप मेरी तरफ से गंगा माई को एक सुपारी भेंट कर देंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक सुपारी दी। पंडित जी स्नान के बाद जब गंगा में सुपारी चढ़ाने लगे तो गंगा के अंदर से एक हाथ निकला जिसमें हीरे जवाहरात जड़ा हुआ सोने का एक कंगन था। पंडित जी ने वह कंगन ले लिया और रैदास जी महाराज को नहीं देकर अपनी पंडिताइन को ले जाकर दे दिया। उसे पाकर पंडिताइन बहुत खुश हुई, लेकिन सोचने लगी कि शरीर पर तो सुंदर वस्त्रों का अभाव है, कंगन क्या पहनूंगी। वे कंगन रानी को दे आई। रानी ने जब कंगन को देखा तो आश्चर्य से भर गई और उदास मुंह किए राजा के समक्ष गई। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे बोली कि इस कंगन का जोड़ा लगवा दीजिए। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। स्वर्णाभूषण बनाने वाले बहुत से कलाकार उपस्थित हुए। कंगन दिखाते हुए उसका जोड़ा लगाने के लिए सबसे कहा। उन लोगों ने एक स्वर से कहा कि महाराज, निश्चित रूप से इस कंगन की कोई मिसाल नहीं है, इसका जोड़ा लगाने में हम लोग बिल्कुल असमर्थ हैं। तब राजा ने पता लगाया कि आखिर यह कंगन प्राप्त कैसे हुआ। उन्हें मालूम हुआ कि कंगन रैदास जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा घोड़े पर सवार हो रैदास जी महाराज के पास गए। राजा को देखते ही रैदास जी महाराज ने उनका उचित सत्कार किया और बैठने के लिए एक चमड़े का टुकड़ा बिछा दिया। फिर चमड़े का 2 बूंद पानी देते हुए कहा कि महाराज, भगवान का चरणामृत लीजिए। राजा ने सोचा कि चमड़े का पानी, ये कैसा चरणामृत है। उन्होंने रैदास जी महाराज की नजर बचाते हुए उसे धोती में पोंछ लिया। रैदास जी महाराज ने राजा से पूछा कि महाराज, आपकी कौन सी सेवा की जाए। राजा ने उन्हें कंगन दिखाते हुए उसका जोड़ा लगाने का निवेदन किया। उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा कहकर चमड़ा फुलाने वाले बर्तन में से उसी तरह का एक कंगन निकालकर राजा को दिखाया और पूछा कि महाराज, देख लीजिए जोड़ा लगा कि नहीं। राजा ने स्वीकृति में सिर हिलाया और वापस राजमहल चले गए। उन्होंने कंगन रानी को दिया। जिस धोती में उन्होंने चरणामृत पोंछ लिया था उसमें दाग लग गया था। स्नान के बाद राजा ने वह धोती एक दासी को साफ करने के लिए दे दी और स्वयं पूजा करने के लिए पूजा गृह में चले गए। इधर दासी जैसे जैसे धोती का दाग छुड़ाने की कोशिश करती गई, वैसे वैसे दाग भी गहरा होता चला गया। अंत में थक गई और दाग को दांत से छुड़ाने का प्रयास करने लगी। दांत लगाते ही दासी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अब वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का हाल जानने लग गई। वह राजा को खोजती हुई रानी के निकट गई। रानी ने बताया कि राजा साहब पूजा गृह में पूजा कर रहे हैं। दासी ने कहा कि राजा साहब पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि शहर भर की कुलटाओं के संबंध में चिंतन कर रहे हैं। रानी क्रोधित हो गई और राजा के कमरे के निकट जाकर किवाड़ में धक्के देने लगी। राजा कहा कि यह क्या मामला है, पूजा पाठ के समय भी जरा सा चैन से नहीं रहने देती। रानी ने कहा, आप पूजा कर रहे हैं या शहर की कुलटाओं का हिसाब लगा रहे हैं। सुनते ही राजा के होश उड़ गए और कि तुम्हें ये बात किसने कही। रानी ने जवाब दिया कि धोती के दाग छुड़ाने के लिए जब से दासी ने दांत लगाए हैं तब से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है और वह सब बातें जानने लग गई है। राजा ने पश्चाताप करते हुए कहा, ऐसा था वह चरणामृत। उसे प्राप्त करने के लिए इस बार वे भक्ति भाव से पैदल ही रैदास जी महाराज के पास गए। उन्होंने भी राजा को आते देख बैठने के लिए एक चारपाई पर चादर बिछा दी और आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई। रैदास जी बोले, वह क्या। राजा ने बताया, उस दिन आपने जो चरणामृत दिया था उसका पान नहीं करके मैंने उसे कपड़े में पोंछ लिया था। कृपा करके 2 बूंद फिर दे दे महाराज। उद्धरण। रैदास जी बोले, राजा, वह चरणामृत अब मिलने वाला नहीं है। वह सुयोग तूने खो दिया है। वह अवसर अब आने वाला नहीं। राजा रैदास जी महाराज से इतने प्रभावित हुए कि राजपाट छोड़कर रैदास जी महाराज, उन्होंने इनकी शिष्यता ग्रहण कर ली और आजीवन साथ रहे। ऐसे थे संत रैदास जी महाराज।